आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका खाता HDFC बैंक में है और आपको अभी तक ATM कार्ड नहीं मिला है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से अपना ATM कार्ड लेना है, चलिए जान लेते हैं। ATM कार्ड लेने के दो तरीके हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन करके ATM कार्ड को ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं या फिर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप फॉर्म फिल करके भी ATM कार्ड अपनी बैंक से ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको कुछ कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूं। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि जो HDFC बैंक में अकाउंट है हम किस तरीके से ओपन करा सकते हैं। तो भाई देखो, आप ऑनलाइन करा सकते हैं, पर वहाँ पर आपको बैंक में ज़रूर जाना होगा, क्योंकि आपको KYC वेरीफाई करने के लिए। तो इसके लिए आपको जाना होता है बैंक, ठीक है। और आप बैंक से ही डायरेक्ट जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपको कुछ कैश की ज़रूरत होती है, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इतना कैश आपकी जो खाता है उसमें होना ही होना चाहिए। इसी के साथ में बता दूं दोस्तों कि ये बैंक आपसे चेक भी ले लेती है। कई जो अदर आपका यानी कि दूसरी बैंक में खाता है तो उसका आप चेक भी दे सकते हैं एक सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है। ये ले लेती है, तो हो सकता है आपसे ना ले, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझसे मांगा गया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से तो इसे खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब ATM कार्ड किस तरीके से लेना है मैंने आपको बता दिया कि आपके पास नेट बैंकिंग है तब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो इस तरीके से आपको बैंक में जाना है और आपको एक ATM फॉर्म लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म ATM, ठीक है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, ठीक है। अब डोमेस्टिक कार्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ये फॉर्म ले लेंगे और ये फ़ोटो है तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसके बाद में बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फुल नेम, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपको यहाँ पर लास्ट नेम का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो अगर आपका जैसे कि मेरा नाम है प्रेम शंकर खाली, ठीक है। अगर मेरा कास्ट लगाता तो मैं किस तरीके से डालता, जैसे कि प्रेम और ये शंकर है तो मैं यहाँ पर डालता, ठीक है। अपनी कास्ट यहाँ पर डाल देता, ठीक है। पर मैं खाली अपना नेम ही यूज करता हूँ, ठीक है, जैसे कि प्रेम शंकर। तो मैं यहाँ पर मिडिल नेम छोड़ दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा शंकर, ठीक है। फर्स्ट मेरा ये हो गया, लास्ट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको कस्टमर ID डालनी होती है, जो कि आपकी पासबुक पर होती है, जो कि आपकी किताब होती है उस पर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है सिग्नेचर का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्या दिया गया है, जैसे कि जो हमारे ज्वाइंट खाते होते हैं, ठीक है, जैसे कि 3 लोग होते हैं जुड़े हुए या फिर 2 लोग होते हैं जुड़े हुए, तो ये उन्हीं के सिग्नेचर होते हैं। अगर आपका सिंगल खाता है यानी कि आप एक ही पर्सन हैं तो और आपके ज्वाइंट खाता किसी के साथ नहीं है तो सिर्फ आपको सिंपल इसी पे ही सिग्नेचर करना है, ठीक है। जो भी आपके बैंक में सिग्नेचर चलते हैं, ठीक है, जो भी आपने बैंक में अपना खाता खुलवाते समय किए थे वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर मिल रहा है डोमेस्टिक कार्ड, ठीक है, जो कि डेबिट कार्ड। तो ये आपको डोमेस्टिक कार्ड ये ऐसा कार्ड होता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि कई वेबसाइटें ऐसी होती हैं जो कि हम उन पर पेमेंट करते हैं तो वो वीज़ा कार्ड या फिर अंतर्राष्ट्रीय कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस कार्ड की मदद से आप हर जगह पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि डोमेस्टिक कार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय कार्ड होता है, ठीक है। और इससे आप किसी भी देश में पेमेंट कर सकते हैं। इसके चार्जेस की बात कर लेते हैं तो लगभग इससे जो हमारे जो छोटे कार्ड होते हैं उससे करीब ऐसी 20 रुपये सालाना इसका चार्ज बढ़ती होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप शॉपिंग वॉपिंग वगैरह करते हैं तो ये कार्ड मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इस कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं भाई मुझे नॉर्मली कार्ड चाहिए, जैसे कि मुझे वेबसाइट पर या फिर कहीं पर भी यूज नहीं करना है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेक्ट कर रखा है, तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाता है जैसे कि टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल रही है पावर, क्योंकि आपकी अथॉरिटी जो होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहाँ कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इसमें बताया गया है, मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप इस कार्ड का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे गलत वेबसाइटों पर या कहीं पर भी आप ऐड करते हैं तो इसे आप नहीं कर सकते, इसमें यही लिखा गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है कि हाँ मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल रहा है फॉर बैंक यूज ओनली, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी भरना नहीं है, इसे
खुद बैंक वाले ही सबमिट करेंगे, यानी कि इसमें सब कुछ भरेंगे। ठीक है, आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं है। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और भी कंफर्म करा दूं, जैसे कि ये फॉर्म अगर आपको नहीं मिला है, ठीक है, जैसे कि दूसरे तरीके का फॉर्म मिला है, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो भी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बैंक की पॉलिसी होती है, ठीक है, तो वो चेंजेस करते रहते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये फॉर्म में भी अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो जो इसकी जो चीज़ें आपको इसमें भरने को मिल रही हैं उसी तरीके से उसमें भी भरने को मिलेंगी। ठीक है, तो हो सकता है IFSC वगैरह बढ़ जाता है, जो कोड होता है, ठीक है, वो आपको भरने को, जैसे कि पिन कोड, ठीक है, तो यही आपको थोड़ी बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो बाकी आपको डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्म इसी की ही तरह होता है। ठीक है, थोड़े हटा बचाकर ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसके बाद में आपको इसके साथ में क्या क्या लगाना होता है, जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड नहीं है बैंक में लगा हुआ, तो आप आधार कार्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं होता है, तो आप फिंगर लगाकर कहीं से भी बायोमेट्रिक के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं बाद में। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, जो कि एप्लीकेशन लिखने की तरीका किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो वीडियो देखकर आप एप्लीकेशन लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी डेट वगैरह नहीं डाली है, और डेट डालकर यहाँ पर मैं दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अपनी पासबुक की एक फ़ोटो कापी करनी होती है, जो कि अपने पासबुक की एक फ़ोटो कापी, और आपको मैंने बता दिया कि अगर आपका आधार कार्ड लगा हुआ नहीं है तो आप लगवा लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड की भी एक फ़ोटो कापी दे देंगे, उस पर आपको सिग्नेचर कर देना है अपने, और उसके बाद में आप जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आप बोल सकते हैं कि मुझे सर ATM कार्ड दे दीजिएगा। अगर उनके पास ATM कार्ड होता है, और ये भी आपका निर्भर करता है कि आपका अकाउंट किस तरीके का है। ठीक है, जैसे कि जनरल का है तो आपको ATM कार्ड तुरंत मिल जाता है। ठीक है, और वो चाहते हैं, जैसे कि अगर उनकी मन में होते हैं तब वो दे देते हैं। ठीक है, नहीं तो वो आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद में अगर वो नहीं भी देते हैं तो आपको डरना नहीं है, तो आपको ये फॉर्म आप दे देते हैं, तो आपको 10 से 15 दिन में आपको ATM कार्ड मिल जाता है। ठीक है, जो कि उस पर आपका नाम पड़ा हुआ आता है, और आपको जो तुरंत इशू करके देते हैं बैंक से, उस पर आपको जो आपका ATM कार्ड होता है उस पर आपको नाम नहीं मिलता है। ठीक है, वो तभी मिलता है जो ATM कार्ड वहाँ से आता है। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसी ATM पर ही आपका नाम पढ़कर आता है। ठीक है, बैंक वालों के पास ये अथॉरिटी होती है, अगर ATM कार्ड उन्हें तुरंत की तुरंत इशू करने की पड़े तो वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको तुरंत की तुरंत इशू करवाना है तो आप उनसे बोल सकते हैं, और आपको वो तुरंत की तुरंत ATM कार्ड दे देंगे, क्योंकि मैंने भी ATM कार्ड तुरंत की तुरंत लिया था। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी राय है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।